वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा के एयूपीएस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एक नई अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में वो जानकारी आपको देने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के एयूपीएस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो अब तक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे रॉयनेट के जितने भी सीएसपी हैं या आप किसी भी कंपनी के सीएसपी हैं, अब तक के सभी सीएसपी के बीच में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब किसी भी आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का एयूपीएस ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। किसी सीएसपी आईडी पर ट्रांजैक्शन लिमिट का एरर आ जाता है तो किसी पर ज़्यादातर जो एरर आता है वो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आता है। ओवरऑल किसी भी सीएसपी आईडी से अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन बहुत कम हो पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसका रीज़न भी बताने वाले हैं कि क्या कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का आपकी सिस्टम से आपकी सीएसपी आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप एयूपीएस के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को करना आप शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी समस्या के बारे में कि हमारे रॉयनेट की जितनी भी सीएसपी हैं या आप किसी भी कंपनी के सीएसपी संचालक हैं और आपकी मौजूदा सीएसपी आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्या के रिलेटेड सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर एक दिन के अंदर एयूपीएस के माध्यम से कितना पैसा निकाल सकते हैं, उनकी लिमिट कितनी है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर एक दिन के अंदर आधार कार्ड के माध्यम से सिर्फ 10,000 रुपया ही विड्रॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एयूपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर एनसीपीआई ने जब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया है तब से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने सर्वर को काफी सेंसिटिव कर दिया है, क्योंकि पास्ट में काफी सारे सीएसपी ऐसे हुए हैं जिन्होंने कस्टमर्स के अकाउंट से काफी ज्यादा छेड़छाड़ की है। यानी कि एयूपीएस के माध्यम से काफी ज्यादा कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे को निकाला गया है। यानी कि एयूपीएस के माध्यम से कस्टमर्स के अकाउंट से इलीगल पैसे को निकाला गया है, जिसकी खबर कस्टमर को भी नहीं थी कि उसके अकाउंट से कितना पैसा विड्रॉल किया जा रहा है। यही कारण है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं हमारे सभी सीएसपी को। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस समस्या से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं और कौन सी वो ट्रिक है जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जिसके तहत आप जब काम करेंगे तो आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन या लिमिट एक्सीड का एरर आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स की एक दिन की जो लिमिट है वो 10,000 रुपीज़ ही आधार कार्ड के थ्रू एक कस्टमर एक दिन के अंदर अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है। और अब हम बात करते हैं कि क्यों ज्यादातर सभी सीएसपी को सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता है अचानक ही बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन को करने पर। सस्पेक्टेड फ्रॉड के आ जाने से आपका कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है, न ही आपकी कोई गलती है जिसकी वजह से सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। अब यहाँ पर जितना भी कमाल है वो सारा का सारा सर्वर का है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कस्टमर आपके पास पैसे को निकालने आता है, अगर वो बीओबी का कस्टमर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है, तो आपको ये पूछना रहेगा कस्टमर से कि अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर किसी भी अदर सेंटर पर जाकर बैलेंस इंक्वायरी की है या पैसे को थोड़ा बहुत भी विड्रॉल किया है, तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से वो कस्टमर आपके पास आकर पैसे को विड्रॉल करना चाहता है तो यहाँ पर आपको कस्टमर से एक बार पूछना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर कस्टमर ने कभी भी अपनी फिंगर को लगाया होगा बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए या पैसे को विड्रॉल करने के लिए, उस वक्त आप दोबारा 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से कस्टमर की फिंगर लगवाएंगे तो पॉसिबिलिटी है 90% चांसेस है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आपके सिस्टम पर दिखाई देगा। आप अगर कस्टमर से पूछते हैं और कस्टमर कहता है कि मैंने कहीं पर भी 24 घंटे के अंदर अपनी फिंगर को नहीं लगाया है पैसे को विड्रॉल करने के लिए या बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, तो यहाँ पर आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उसको कितना बैलेंस विड्रॉल करना है। कस्टमर यहाँ पर अगर ये कहता है कि उसको पहले बैलेंस इंक्वायरी करनी है उसके बाद पैसे को विड्रॉल करना है, तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद हो सकता है कि आपका पैसा ना निकले। तो यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी करने के बिना ही फर्स्ट टाइम पर आप फिंगर लगाएं, उसका बैलेंस को विड्रॉल कीजिए। बैलेंस विड्रॉल करने पर 100% गारंटी के साथ आप कस्टमर का बैलेंस विड्रॉल हो जाएगा और यहां पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर नहीं आएगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। मेरे बताने का मतलब यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर अगर मल्टीपल अपनी फिंगर को लगाता है, यानी कि एक से ज्यादा बार अगर अपनी फिंगर को लगाकर पैसे को विड्रॉल करने की कोशिश करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर यह काम नहीं होने देगा और वहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ ही जाएगा। अगर आपकी आईडी पुरानी है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कमाल जो हो रहा है वो सर्वर के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है कि आपकी सीएसपी आईडी में कोई कमी है या कंपनी के सर्वर में कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब से आप जितना भी कस्टमर का पैसा विड्रॉल करेंगे, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का पैसा विड्रॉल करने से पहले आप इंक्वायरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सर्वर हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा का। एनसीपीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट कर रखा है,
जिसकी वजह से बार बार सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आता है आपके सिस्टम पर और फिर आप कस्टमर का पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर आपकी पुरानी आईडी है और पास्ट में आपने कुछ ऐसे काम किए हैं कि कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल की है और उसके बाद आपके सिस्टम पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का बार बार एरर शो करता है, तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है इस वीडियो में वो आपकी पुरानी आईडी पर काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको एक न्यू फ्रेश आईडी लेनी होगी अपनी फैमिली मेंबर में किसी और पर्सन के नाम से। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, अगर आप रॉयनेट की सीएसपी बनना चाहते हैं अदर आईडी के साथ में, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी तरफ से एक नई सीएसपी आईडी रॉयनेट की प्रोवाइड की जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन करने के लिए स्पेशली। और इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूंगा, अगर आप रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट नंबर पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पहली बार अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।